हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रसव और दुग्धस्राव के बारे में, यानी कि आपको मैं पढ़ाऊँगा आज चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन के बारे में। चाइल्ड बर्थ क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। समझते हैं प्रसव यानी कि जिसको हम पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी, लेबर इत्यादि नामों से जानते हैं, क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वही है हमारा चाइल्ड बर्थ। क्या है? चाइल्ड बर्थ, जिसको हम कहते हैं शिशु जन्म। शिशु जन्म, तो ये शिशु जन्म क्या होता है इसको हम समझेंगे। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा सामान्य गर्भकाल होता है, ठीक है, एवरेज जो प्रेगनेंसी की पीरियड होती है वो होती है आपकी 9 मंथ की। 9 मंथ के बाद फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो होता है वो इंडिकेट करता है बाहर निकलने के लिए। उस दौरान क्या होता है कि जो यूटेरस की वाल होती है वहाँ पर विगोरियस कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से संकुचन होता है, जिसके द्वारा बच्चा क्या होता है बाहर की ओर आ जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रसव यानी कि पास्चुरेशन। चलिए इस बात को हम लिख करके समझते हैं क्या होता है। सामान्य गर्भ अवस्था, या हम बात कर रहे हैं गर्भकाल पूर्ण होने के बाद गर्भाशय में संकुचन के पश्चात शिशु का बाहर आना प्रसव कहलाता है। प्रसव कहलाता है, यानी कि हम बात करें क्या होता है आफ्टर द कंप्लीट ऑफ प्रेगनेंसी, after the complete of pregnancy, a vigorous contraction occur in the uterine wall of mother and child comes out. This process is known as या called चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ इसी को कहते हैं, इसी को हम पार्चुरेशन भी कहते हैं, इसी को हम लेबर भी कहते हैं और इसी को हम डिलीवरी भी कहते हैं। इसको जो आपका चाइल्ड बर्थ होता है उसे। तो बात समझ में आया बेटा कि जब पूरा गर्भकाल पूरा हो जाता है 9 महीने का, उस दौरान क्या होता है जो गर्भाशय की आंतरिक दीवारें होती है, मध्य दीवारें जो होती है वहाँ पर संकुचन होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़न होगा, जिससे जो बच्चा होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? प्रसव कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, चाइल्ड बर्थ कहते हैं। फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले पॉइंट को समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ, कौन कौन से हार्मोन्स ने यहाँ पर एक्शन किया, उन सभी चीज़ों को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको हर चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक प्यारी सी मम्मी है,
अक्सर जो मम्मी होती है बहुत प्यारी होती है। ठीक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक फीमेल है, उसके अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये उसका क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। थोड़ी सी आप ध्यान अगर देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा रहा है। ठीक, इस प्रकार से। और इसी में क्या होता है, आपका जो एक फुल्ली डेवलप्ड शिशु होता है, ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है, यानी कि पूर्ण विकसित जो भ्रूण होता है वो रहता है। ये क्या है, पूर्ण विकसित भ्रूण है। इसके छोटे छोटे हाथ हो गए, और इसका ये एम्बिलिकल कार्ड है जो क्या है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है यहाँ पर, जो आपका ये परिपक्व शिशु है, परिपक्व बच्चा है, ये अपने एड्रिनल ग्लैंड से, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ। पहले तो आपका यहाँ पर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि है। ये आपका भ्रूण है जो पूर्ण विकसित हो चुका है। अभी क्या होता है, देखो, जब ये भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है तो इस पूर्ण विकसित भ्रूण के अधिवृषण से, ठीक है, अधिवृक्क से, अधिवृषण नहीं, अधिवृक्क, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसके एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है, इसके एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन, ये एंड्रोजन हार्मोन को निकालता है, एंड्रोजन हार्मोन को निकालता है। अब ये जो एंड्रोजन हार्मोन होता है ये जाता है इस प्लेसेंटा के पास, ठीक है, ये प्लेसेंटा है। ये एंड्रोजन हार्मोन कहाँ जाता है, प्लेसेंटा के पास जाता है और कन्वर्ट हो जाता है प्लेसेंटा के पास। जब ये आपका एंड्रोजन हार्मोन जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है एंड्रोजन से, एंड्रोजन टू टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी दौरान जो आपकी एंडोमेट्रियम के बाद जो नीचे की लेयर होती है, मायोमेट्रियम, यानी कि गर्भाशय की मध्य स्तर, यहां पर लिख देते हैं मध्य गर्भाशयी स्तर, मध्य गर्भाशयी स्तर, ठीक है, मध्य गर्भाशयी स्तर, यहां पर ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर पाया जाता है। तो अब ये जो आपका हार्मोन है एंड्रोजन, ये प्लेसेंटा में आने के बाद कन्वर्ट हो गया किसमें, एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरॉन में। अब ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, जाता है इस फीमेल के पास, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, जाता है इस फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है, किसके पास जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, यहां से एक हार्मोन निकालती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, यहां से एक हार्मोन निकालेगी जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, पिट्यूटरी क्या होते हैं, हार्मोन निकलते हैं, ठीक, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, अपना कार्य करेगा, अपना
फंक्शन करेगा इस मायोमेट्रियम में। ये गर्भाशय की आंतरिक स्तर पर क्या करता है, अपना काम करता है, अपना फंक्शन करता है, जिससे क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन की हार्मोन जो होती है वो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करती है। ये क्या करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करती है, संकुचन करती है, जिससे ये जो बच्चा होता है वो आगे की ओर आता है। बच्चा क्या होता है, आगे की ओर आएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जगह तो है, ये तो आगे की ओर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही ये सर्वाइकल कैनाल में पहुंचा, ग्रीवानाल में पहुंचा, ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल है, यानी कि ग्रीवानाल है। जैसे ही ये ग्रीवानाल में पहुंचा, ठीक है, ग्रीवानाल में जैसे ही ये पहुंचा तो इसको बाहर निकलने के लिए जगह कम पड़ रही है। तो ये जो सर्वाइकल कैनाल है ये एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है पीयूष ग्रंथि को। क्या करता है, एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है, यानी कि सकारात्मक संदेश देता है इस पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है, और भी ज़्यादा मात्रा में क्या करती है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करती है। और भी ज़्यादा मात्रा में जब ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करेगी तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम में और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम में और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है, और भी ज़्यादा संकुचन करता है, जिससे बच्चा जो होता है वो आगे की ओर बढ़ता है और चाइल्ड बर्थ हो जाता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है, मोर ऑक्सीटोसिन सिक्रेट, मोर ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मोर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, मोर कॉन्ट्रैक्शन, मोर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अधिक संकुचन या अधिक संकुचन कह सकते हैं। अधिक संकुचन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बच्चा बाहर की ओर आ रहा है, चाइल्ड बर्थ हो जा रहा है। एक बार आपको इससे इस प्रोसेस को पूरा यहां पर समझिए। जो आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है, ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो होता है, यानी कि जो परिपक्व भ्रूण होता है, या हाँ परिपक्व भ्रूण, इस परिपक्व भ्रूण के एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से हार्मोन निकल रहा है। कौन सा हार्मोन निकल रहा है, एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन निकल रहा है। ये एंड्रोजन हार्मोन कहां जा रहा है, प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा में जा रहा है, यानी कि अपरा में जा रहा है। और किस रूप में बदल कर निकल रहा है, तो ये एंड्रोजन जो हो रहा है, एंड्रोजन हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, नाम एक ही, तो नाम यही रहेगा एंड्रोजन। एंड्रोजन से क्या बन जा रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बन जा रहा है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपना काम दिखा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, यानी कि पीयूष ग्रंथि पर, पीयूष ग्रंथि पर ये क्या कर रहा है, अपना काम दिखा रहा है। अब पीयूष ग्रंथि से भी एक हार्मोन निकल रहा है, क्या नाम है उसका, ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ आ रहा है, अपने रिसेप्टर के पास, यानी कि मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, गर्भाशय के मायोमेट्रियम में आ रहा है। तब क्या करवा रहा है ये मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम में जब आ रहा है तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन या विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन अकर, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शन अकर हो रहा है, यानी कि बात कर रहे हैं क्या हो रहा है, यहां पर संकुचन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बच्चा आगे आ रहा है, बच्चा आगे आ रहा है, बच्चा आगे आ रहा है।
ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, ये सर्वाइकल कैनाल के पास बच्चा पहुंचा। सर्वाइकल कैनाल ने एक पॉजिटिव फीडबैक दिया, किसको, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, बच्चा आगे आ रहा है, कहां पहुंच रहा है, बच्चा आगे आकर के पहुंच रहा है सर्वाइकल कैनाल में, सर्वाइकल कैनाल में, जिसको हम कह रहे हैं ग्रीवा नाल में, ग्रीवा नाल में पहुंच रहा है। और ये ग्रीवा नाल क्या कर रही है, वापस से पॉजिटिव फीडबैक दे रही है, किसको, पॉजिटिव फीडबैक दे रही है इस पीयूष ग्रंथि को। क्या दे रही है, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, और भी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन निकाल रहा है, मायोमेट्री में कॉन्ट्रैक्शन की रेट बढ़ जा रही है, जिससे बच्चा क्या हो रहा है, डिलीवरी हो जा रही है, डिलीवरी हो जा रही है। तो मैं आशा करता हूं कि ये पास्चुरेशन यानी कि डिलीवरी, जिसको चाइल्ड बर्थ कहते हैं, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाया, यहां पर एक फ्लो चार्ट बनाकर समझाया। फिर से डायग्राम वाला कहानी देख लेते हैं कि एक डेवलप्ड फीटस है, उसके एड्रेनल ग्लैंड से क्या निकल रहा है, एक हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम है एंड्रोजन। ये एंड्रोजन हार्मोन आ रहा है प्लेसेंटा के पास, प्लेसेंटा एंड्रोजन को कन्वर्ट कर दे रहा है टेस्टोस्टेरोन में, टेस्टोस्टेरोन जा रहा है पीयूष ग्रंथि के पास, पीयूष ग्रंथि निकाल रहा है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आ रहा है मायोमेट्रियम में यानी कि मध्य गर्भाशय स्तर में आ रहा है, मध्य गर्भाशय स्तर में क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिससे बच्चा क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, से सर्वाइकल नाल में पहुंचा, जगह कम है इसलिए बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर से सर्वाइकल कैनाल जो है आपका वो पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा है पीयूष ग्रंथि के पास, पीयूष ग्रंथि क्या कर रहा है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकाल रहा है, ऑक्सीटोसिन मात्रा बढ़ने के कारण जो आपकी मायोमेट्रियम है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है, संकुचन बढ़ रही है, इस प्रकार से बच्चा क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है, और इसी को कहते हैं हम चाइल्ड बर्थ। तो आप डायग्राम बना लीजिए और ये फ्लो चार्ट वाला जो कहानी है इसको लिख लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जहां पर हम समझेंगे लैक्टेशन यानी कि दुग्ध स्राव के बारे में। दुग्ध स्राव क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन वहां पर काम करते हैं, और दुग्ध स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन क्या होता है उसके बारे में। चलिए फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर हम इसको मिटा करके आपको समझाएंगे लैक्टेशन के बारे में, लैक्टेशन क्या होता है, दुग्ध स्राव क्या होता है। तो मैं आशा करता हूं कि सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियरली दिख रही होगी। चलिए अब समझते हैं हम लैक्टेशन के बारे में यानी कि दुग्ध स्राव के बारे में। दुग्ध स्राव क्या होता है, पहला दूध जो निकलता है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कैसे कैसे दुग्ध का स्राव होता है, इन सभी चीजों को, ठीक है। यानी कि हम बात करेंगे लैक्टेशन के बारे में। लैक्टेशन, दुग्ध स्राव, दुग्ध स्राव के बारे में बात करेंगे। दुग्ध स्राव क्या होता है, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगी। याद रखिएगा जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, ठीक है, बच्चे का जन्म हो जाता है तो दुग्ध स्राव शुरू होता है। यानी कि जो आपका दुग्ध स्राव होता है, दुग्ध बाहर निकलता है, उसको हम कहते हैं जब चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म हो जाता है, प्रसव हो जाता है, तब बाहर दूध निकलता है चूचक की सहायता से। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं दूध बनाने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का नाम है, हिंदी और इंग्लिश एक ही है इसलिए मैं इसको एक ही नाम लिख रहा हूं, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और HCS, ये दो हार्मोन हैं जो काम कर रहे हैं मिल्क फॉर्मेशन में, मिल्क फॉर्मेशन यानी कि दुग्ध निर्माण में, दुग्ध निर्माण में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि HCS का मतलब क्या होता है, तो यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए लिख दूं, HCS का फुल फॉर्म, HCS का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन।
ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करते हैं, मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं, दूध का निर्माण करते हैं। ये बात समझ में आई। जब प्रसव हो जाता है, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद, प्रसव के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है, ठीक है, डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है, यानी कि पहला दूध, इसका जो नाम है कॉल्ड कोलेस्ट्रम। हिंदी में भी क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, प्रसव के बाद जो दूध निकलता है पहला, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब इस कोलेस्ट्रम की क्या प्रॉपर्टी है, क्या चीजें इसमें होती है, उसको देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम कोलेस्ट्रम के खास बात की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, येलो इन कलर, येलो इन कलर, पीले रंग का होता है ये, पीले रंग का। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। भाई प्रोटीन को हिंदी में भी प्रोटीन कह रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें पाया जाता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो कि इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसमें क्या नहीं पाया जाता, तो इसके अंदर जो फैट होता है ना, वो अब्सेंट होता है, यानी कि वसा नहीं पाया जाता, वसा नहीं पाया जाता। ये होता है कोलेस्ट्रम। ठीक है, क्या होता है ये, कोलेस्ट्रम होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं आगे, कोलेस्ट्रम तो हो गया फर्स्ट मिल्क, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो मिल्क मिलता है, ठीक है, नॉर्मल मिल्क, नॉर्मल मिल्क में क्या होता है, सामान्य दूध में क्या होता है, या साधारण दूध में क्या होता है। साधारण दूध में बेटा अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, येलो कलर का नहीं होता, येलो कलर का क्या होता है, ये नहीं होता, पीले रंग का नहीं होता। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए नहीं पाया जाता है। पाया क्या जाता है, इसमें फैट पाया जाता है। ठीक है, फैट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वसा पाया जाता है। ये सामान्य दूध है। इतनी बातें समझ में आ गई है आपको। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको इससे हम समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, ये प्रोलैक्टिन और HCl हार्मोन मिलकर के दूध तो बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, उन सभी को जानना जरूरी है। कहाँ पर बनाते हैं ये भी जानना जरूरी है। आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा मेमरी ग्लैंड का, ठीक है, आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा, हमने ही पढ़ाया था, या फिर आपने कहीं और से भी पढ़ा होगा मेमरी ग्लैंड का। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड से ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि जो मेमरी ग्लैंड है बेटा, वो किस रिप से लेकर के किस रिप तक है, यानी कि किस पसली से लेकर के किस पसली तक फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपका डायग्राम बना हुआ था। इस प्रकार से डायग्राम आपका बना हुआ था। अब इसी में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं। ठीक है, जिसको हम एल्वियोली कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एल्वियोली, या इसी को हम एल्वियोलस कहते हैं। और प्रत्येक एल्वियोली से क्या होती है, पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं। क्या हो रही है, पतली पतली नलिकाएं निकल रही हैं। और ये नलिकाएं आपस में आकर के एक स्थान पर मिल भी जा रही हैं। ठीक है, और ये आगे की ओर बढ़ती हैं, निप्पल्स की ओर चली जाती हैं।
ये भी क्या हो रही है, निपल्स की ओर चली आ रही है। ठीक, ये निपल्स है। तो ये आपकी तो एल्वियोली हो गई, ये सभी एल्वियोली हो गई। ठीक है, और इसी में क्या होता है, कुछ मांसपेशियां भी पाई जाती हैं, मसल्स भी पाई जाती हैं, मसल्स भी पाई जाती हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, कुछ इसमें मसल भी पाई जाती हैं। इस मसल का नाम क्या है, इस मसल का नाम है स्मूथ मसल। यानी कि चिकनी मांसपेशिया, मांसपेशिया, ये चिकनी मांसपेशियां पाई जा रही है। एल्वियोली का मतलब होता है कूपिका। और यहां पर क्या है, ये आपकी एम्पुला है, एम्पुला यानी कि तंबुक। ये है निप्पल। ठीक, निप्पल यानी कि चूचक, चूचक है। ठीक, अब समझिए यहां पर इस एल्वियोली के साथ जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो जुड़ता है। इस एल्वियोली के साथ क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जुड़ता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जुड़ता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन और एल्वियोली आपस में जब मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, इस एल्वियोली के अंदर जितनी भी एल्वियोली है सभी पर प्रोलैक्टिन जुड़ेगा। ठीक है, और उस एल्वियोली के अंदर क्या होता है, मिल्क भर जाता है। ठीक है, दूध भर जाता है, दूध बच जाता है। अब ये दूध तो बन गया एल्वियोली के अंदर, अब इसको बाहर भी निकलना है। बाहर कैसे निकलेगा, ठीक है, उसको समझिए। जब कोई बच्चा क्या कर रहा है, सक कर रहा है, बेबी सक द निप्पल्स, बेबी सक द निप्पल्स, बच्चा चूचक को चूस रहा है। तो अब इसके पास जो चूचक होता है उसी के जस्ट पास क्या होती है, एरियोला पाई जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, जो फीमेल होती है जिसके शरीर से दूध निकल रहा है उसके पोस्टीरियर प्यूस ग्रंथि पर, ठीक है, ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस पोस्टीरियर प्यूस ग्रंथि पर क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। कौन, सेंसरी न्यूरॉन। तो इस पोस्टीरियर प्यूस ग्रंथि से निकलता है हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, हिंदी नाम भी ऑक्सीटोसिन है। अब यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, जाता है यहां पर जो आपकी ये स्मूथ मसल्स होती है वहां पर, सभी जगहों पर पहुंच जाएगा। ठीक है, स्मूथ मसल्स में क्या होगा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पहुंच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या हो गया, पहुंच गया। लिख दे नाम, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पहुंच गया। अब इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से क्या होगा, इस स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, जिससे क्या होगा, दूध निकलेगा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेक कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स एंड मिल्क लेट आउट। ठीक है, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यहां पर लिखता हूं मैं, ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन हार्मोन पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है जिससे दुग्ध स्राव होता है। बात समझ में आया बेटा कैसे दुग्ध स्राव होता है? तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए, यहां पर मैं चार्ट बनाकर समझाऊं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन, इस मार्कों को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्लस एल्वियोली, ये दोनों मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? मिल्क बनाती हैं, दूध बनाती है। कहां दूध भरता है? तो इसके अंदर, एल्वियोली के अंदर भर जाता है, मिल्क बन गया। अब क्या होता है, कोई बेबी क्या करता है, यानी कि कोई बच्चा सक द निपल्स, यानी कि बेबी सक द निपल्स, बच्चा चूचक को चूसता है। जब बच्चा चूचक को चूसता है तो सेंसरी न्यूरॉन ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन सेंड पॉजिटिव मैसेज, ठीक है, पॉजिटिव मैसेज कहां भेजता है भैया? ये भेजता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है भाई? हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? हेल्प करेगा कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? मिल्क सिक्रीट होगा। ठीक है, ठीक है, समझे? यहां पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पल्स पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पल्स पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन, ठीक है, सॉरी, हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां जाता है? इस मसल्स के पास आएगा जो संकुचन करवाएगा। मसल क्या करेगा? दूध को बाहर निकालेगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये मिल्क सिक्रीशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन एल्वियोली के साथ मिला तो मिल्क बना और एल्वियोली में मिल्क पूरा फुलफिल हो गया। कोई बच्चा निपल्स को चूस रहा है तो निपल्स के पास सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, एरियोला पाया जाता है, वो मैसेज भेजता है पोस्टीरियर पीयूष ग्रंथि को, जो हार्मोन निकालता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाता है इस स्मूथ मसल के पास, चिकने पेशियों के पास जाता है, जहां पर संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से बच्चा दूध पी पाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मिल्क क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता है और बच्चा मिल्क को पीता है। ये जो ब्लू कलर से मैं डॉटेड दिखा रहा हूं, ये दूध है जो आगे निपल्स की ओर जा रहा है, ठीक है, और जिससे बच्चा क्या रहा है? दूध को पी रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन यानी कि प्रसव और दुग्ध स्राव काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एक नए अध्याय के साथ, जो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।